आपने कभी ना कभी कार्टून्स और एनिमे को तो देखा ही होगा, और अगर देखा होगा तो उनके बारे में आप जरूर अननोन फैक्ट्स जानना चाहते होंगे। तो गाइस, आपके लिए मैं आज ऐसे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स लेके आया हूँ जिन्हें जानकर आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा। जैसे इंडियन कार्टून्स कैरेक्टर के 4 फिंगर क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू 5 फिंगर्स ऑफ एनिमे कैरेक्टर, और कार्टून और एनिमे कैरेक्टर हर रोज़ एक जैसे कपड़े ही क्यों पहनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 14। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे डोरेमोन के पास बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं, जैसे कि ये स्मॉल लाइट, एनीवेयर डोर या फिर ये बम्बू कैप्टर, यानी कि उसके पास गैजेट्स का एक खजाना है। लेकिन खजाने की भी तो कुछ ना कुछ लिमिट होती है। तो हमारे डोरेमोन के गैजेट्स की क्या लिमिट है? तो गाइस, डोरेमोन के पॉकेट में टोटल 4500 गैजेट्स हैं, और वो भी कोई नॉर्मल गैजेट्स नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स। वैसे अगर आपको डोरेमोन से कोई गैजेट मांगना होगा तो कौन सा गैजेट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 13। गाइस, अगर आपने शिनचैन देखा होगा तो आप उसकी फैमिली को तो जरूर जानते ही होंगे। अच्छा, अगर जानते हो तो बताओ ये शिनचैन के कौन लगते हैं? नहीं पहचान पाए ना? मैंने भी जब इनको पहली बार देखा था तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया था, और जब मुझे पता चला कि ये शिनचैन के अंकल हैं तो मैं भी पूरा शॉक्ड रह गया। यस गाइस, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि शिनचैन के डैड के बड़े भाई शिमासी नोहारा हैं, और आप इन्हें इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि ये कभी एनीमे में आए ही नहीं। इनको सिर्फ शिनचैन के मांगा के वॉल्यूम 24 में ही देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 12। आप स्टैन ली को तो जानते ही होंगे। हाँ, वही जिन्होंने आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और हल्क जैसे फेमस कैरेक्टर्स को बनाया है। और शायद मालूम ना हो, उनसे भी रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे पहली बार में उन्होंने हल्क को ग्रीन की जगह ग्रे कलर दिया था, बट उस समय के प्रिंटर उतने कैपेबल नहीं थे कि वो ग्रे कलर को हल्क की बॉडी में अच्छे से प्रिंट कर पाते, इसलिए एट लास्ट उनको हल्क का कलर चेंज करके ग्रे से ग्रीन करना पड़ा। यानी कि अगर स्टैन ली ने अभी हल्क को बनाया होता तो हल्क का कलर ग्रीन नहीं ग्रे होता। फैक्ट नंबर 11। आप लोग एनिमेशन तो देखते होंगे, अगर हाँ तो आपको ये भी पता होगा कि अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेशन मूवी कौन सी थी? हाँ, आपने सही गेस किया, वो मूवी थी द लॉयन किंग। बट क्या आप लोग जानते हो कि द लॉयन किंग का नाम द लॉयन किंग पढ़ने ही नहीं वाला था। फिल्म मेकर्स ने सबसे पहले उस मूवी का नाम सोचा था किंग ऑफ जंगल, लेकिन ये तब तक था जब तक उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि लॉयन तो जंगल में रहता ही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि बचपन से ही तो हमने पढ़ा है कि लॉयन जंगल में रहता है, इसीलिए तो उसे किंग ऑफ जंगल कहते हैं। बट यही तो फैक्ट है, किंग ऑफ जंगल कहलाने के बावजूद भी लॉयन जंगल में नहीं बल्कि स्क्रब लैंड, ग्रास लैंड या फिर सवाना जैसे रीजन्स में रहता है। और इसी मिस्टेक को रियलाइज करके फिल्म मेकर्स ने भी इस मूवी का नाम चेंज कर दिया। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको ये पता है कि अब तक कितने पोकेमॉन शो में दिखाए जा चुके हैं? नहीं पता ना, बट अब आप जान लो, पोकेमॉन में अब तक 893 पोकेमॉन्स को दिखाया जा चुका है। फैक्ट नंबर 9। आपने इन बनाना बॉयज़ को तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जिन्हें मिनियंस कहा जाता है और जो इस अजीब भाषा में बात करते हैं। बट क्या आप जानते हो कि ये जो रैंडम वर्ड्स बोलते हैं वो कोई ऐसे ही रैंडम वर्ड्स नहीं है, बल्कि इन वर्ड्स का भी एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसको इसके क्रिएटर ने इन लोगों को क्रिएट करते हुए बनाया था, और वो है मिनियनीज, जस्ट लाइक जापानीज, चाइनीज एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 8। आप इमेजिन करो कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपको पता चले कि कल से आपके सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, और वो सब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि एनीमे है, जहां आपको एनीमे से कुछ सिखाया जाएगा। अब इससे पहले कि आप ये बोलो कि मैं क्या सपने दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये सपना जापान के बहुत सारे स्कूल्स में रियलिटी है। यस गाइस, वहाँ के बहुत सारे स्कूल्स में एनीमे को एज अ सब्जेक्ट टीच किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने टोटल कितने एनीमे सीरीज और एनीमे फिल्म्स को देखा है, वैसे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपने भी एनीमे को देखा होगा इंक्लूडिंग सीरीज और फिल्म्स, लेकिन क्या आपने कभी फर्स्ट एवर क्रिएटेड एनीमे को देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लो। ये फर्स्ट एवर एनीमे क्लिप है जिसे 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जिसमें एक समुराई अपने तलवार को टेस्ट कर रहा है। फैक्ट नंबर 6। अगर आप शिनचैन के मेरी ही तरह ट्रू फैन हो तो जरा बताओ कि ये कौन सा कैरेक्टर है। हाँ, तो आप कितने भी बड़े फैन हो, आप शायद इन्हें पहचान पाए होंगे, और वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत से कम एपिसोड में दिखाई दिए हैं, और ये कोई और नहीं कजामा के डैड मिनिको कजामा हैं, जो सबसे पहले शिनचैन के एपिसोड 629A में दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 5। कजामा के डैड को तो सबने देख ही लिया है, तो चलो मसाओ के डैड का भी फेस रिवील किया जाए। वैसे मसाओ के डैड का तो प्रॉपर फेस रिवील क्रिएटर ने कभी किया ही नहीं, बट उनके बारे में शिनचैन के मांगा के वॉल्यूम 50 में देखने को मिलता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि मसाओ के डैड बहुत ही बोरिंग, टिपिकल वर्किंग और विदाउट हॉबी के पर्सन हैं। फैक्ट नंबर 4। जब वॉल्ट डिज्नी मिकी माउस को बना रहे थे
तो उन्होंने मिकी माउस का नाम सबसे पहले मिकी माउस नहीं रखा था, उन्होंने उसका नाम मॉर्टिमर माउस रखने का सोचा था। बट फिर उनकी वाइफ के समझाने पर उन्होंने अपना ये डिसीजन चेंज कर दिया। 1936 के मिकी माउस के एपिसोड में मॉर्टिमर माउस की एंट्री भी होती है, बट एज अ एनिमी ऑफ मिकी माउस, मतलब बनने चले थे नायक और बन गए खलनायक। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने पोकेमॉन को देखा होगा तो आपने इन दो फाइटिंग पोकेमॉन को जरूर देखा होगा, जिनका नाम है हिटमोनचेन और हिटमोनली। बट गाइस, क्या आप जानते हो कि ये दो जो फाइटिंग पोकेमॉन हैं उनका नाम तो ग्रेट फाइटर से लिया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ब्रूस ली और उसके बाद आते हैं जैकी चैन। आप नाम भी मिला सकते हो, हिटमोनली, ब्रूस ली, हिटमोनचेन, जैकी चैन। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप जरूर जापानीज एनिमे और इंडियन कार्टून्स को भी जानते होंगे और साथ ही साथ उनके बीच के डिफरेंस को भी जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इंडियन कार्टून कैरेक्टर्स के 4 और जापानीज एनिमे वर्ल्ड के कैरेक्टर्स के 5 उंगलियां क्या होती है? तो गाइस, ये इसलिए है क्योंकि जापान में 4 उंगली वाले कैरेक्टर्स को एज अ गुंडा के रूप में ट्रीट किया जाता है और इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट मानती है कि 4 उंगली वाले एनिमे कैरेक्टर्स उन बैड गैंग्स को प्रमोट कर सकते हैं और इसी वजह से हर एनिमे कैरेक्टर के 4 की जगह 5 उंगलियां होती हैं। फैक्ट नंबर 1, अब मैं जिस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ वो सवाल आपके भी मन में कभी न कभी आया ही होगा कि ये कार्टून कैरेक्टर हर दिन एक ही कपड़े क्यों पहनते हैं, इन्हें भी तो कपड़े चेंज करने चाहिए। बिकॉज एज वी नो बाथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और अगर बात करेंगे मतलब कपड़े चेंज करेंगे या फिर वो बात नहीं करते, तो फिर एक कार्टून कैरेक्टर बात करने के बाद भी एक ही जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? तो गाइस, इसका आंसर है कि पहले के समय में किसी कैरेक्टर का कपड़ा चेंज करना इज इक्वल टू क्रिएटर के लिए बहुत सारा काम, और इसी काम से बचने के लिए क्रिएटर कभी कार्टून कैरेक्टर्स के कपड़े बदलते ही नहीं थे, बस कॉपी पेस्ट। और धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा और आज के क्रिएटर इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट अब ये ट्रेडिशन बन चुका है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें कार्टून कैरेक्टर्स के ये फैक्ट नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और फैक्ट देखने के लिए।